सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इजी और टेस्टी मिठाई की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसे मैं फ्लेवर करूँगी मस्त मैंगोज के साथ और इसका नाम है मैंगो कलाकंद। मैंगो कलाकंद बनाना घर में बहुत ज़्यादा आसान है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी और डेलिकेट भी बनती है और इसे बनाने के सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंगो सीजन में है, तो चलिए मज़े लेते हैं मैंगो कलाकंद के। मैंगो कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दूध रखेंगे बॉईल होने के लिए। तो इसे बॉईल होने देंगे और जैसे ही दूध में बॉईल आने लगेगा तब गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून नींबू का रस यूज़ किया है दूध को फाड़ने के लिए, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बस 1 मिनट चलाते रहेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि दूध अच्छे से फट जाए। थोड़ी देर बाद ही आप देख सकते हैं कि दूध में से छेना अलग हो गया है, यानी कि फ्रेश पनीर अलग हो गया है और उसमें से ये थोड़ा सा हरा पानी जो निकलता है वो भी अलग हो गया है। तो इसका मतलब ये हमारा फ्रेश छेना तैयार हो गया है। तो इस समय छेना को अलग करने के लिए इसे छान लेंगे। तो इसके लिए मैंने छन्नी के ऊपर ये मलमल का कपड़ा रखा है और नीचे मैंने एक कंटेनर रख दिया है पानी को जमा करने के लिए। तो पानी नीचे अलग हो जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी पानी होता है, तो इसे फेंकिए मत। इसे आप आटा गूँथने के लिए, करीज के लिए या फिर सूप्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस छेना को पानी से अच्छे से अलग कर दीजिए इस छन्नी की सहायता से, ताकि पानी पूरा नीचे जमा हो जाए और छेना इस मलमल के कपड़े में इकट्ठा हो जाए। अच्छे से छानने के बाद अब इस कपड़े को सारी तरफ से मैं इकट्ठा कर लूँगी और फिर इसे पानी के नीचे थोड़ा अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें से सारे नींबू का फ्लेवर अच्छे से निकल जाए। तो इसे 1 से 2 बार ऐसे ही घुमाते हुए पानी के नीचे धो लीजिए ताकि इसका सारा नींबू का फ्लेवर निकल जाए। अच्छे से धोने के बाद अब मैं इसे हल्के से निचोड़ लूँगी और फिर साइड में रख देंगे। इसे पूरी तरह से नहीं निचोड़ना है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट एक पैन में लो फ्लेम पर मैं मैंगो का प्यूरे डालूँगी। मैंने ये अल्फांसो मैंगो का प्यूरे बनाया है जिसे मैंने पहले से ही पीस के रखा था। एंड साथ ही में मैं डालूँगी चीनी और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर, या फिर जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं स्वीटनेस के लिए और थोड़ी क्रीमीनेस के लिए। तो इसे लगातार पकाते रहिए लो से मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीनी अपना पानी छोड़ के अच्छे से मैंगो प्यूरे के साथ कुक हो जाएगी। तो इसे 4 मिनट मैंने पका लिया है, ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो इस समय मैं इसमें डालूँगी ये फ्रेश छेना और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक पूरे मैंगो मिक्सचर को छेना अच्छे से सोख ना ले और गाढ़ा ना हो जाए। तो इसे लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार पकाते रहिए ताकि नीचे से चिपके ना। आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 बूंद येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा पीला रंग चाहिए मैंगो कलाकंद का। तो इसे लगातार चलाते रहिए लो से मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, या जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। पर ध्यान रखिए गैस का फ्लेम लो से मीडियम में ही होना चाहिए, वरना आपका मिक्सचर नीचे से चिपक भी सकता है। मुझे इसे चलाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए और अब आप ये देख सकते हैं कि मिक्सचर अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। ये एक तरफ आ गया है, ये आटे की कंसिस्टेंसी जैसा हो गया है और मुझे लगता है कि जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस समय मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से मैंगो का प्यूरे सोख कर लम्पी हो गया है और इसने साइड्स भी छोड़ दिए हैं और ये एक तरफ इकट्ठा हो रहा है पैन में। तो इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे मैंने पहले से ही कंटेनर लिया है जिसे मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है। तो इस मिक्सचर को अब इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे पूरी तरह से अच्छे से ट्रांसफ़र कर लीजिए और अभी किसी स्पून से या फिर स्पैचुला से इसका टॉप सरफेस को अच्छे से फ्लैट या फिर इवन आउट कर लीजिए। तो इसे ऐसे ही हल्के से दबाते रहिए चम्मच से या स्पैचुला से ताकि वो उसमें अच्छे से सेट हो जाए। आपको जितने मोटे पीसेस चाहिए आप उसके हिसाब से इसकी थिकनेस सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डालूँगी थोड़े से बादाम और पिस्ते सारी तरफ, और फिर से इसे स्पैचुला से थोड़ा सा दबा लूँगी ताकि वो उसमें अच्छे से चिपके रहें।
तो अब इस बर्फ़ी को आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं 2 से 3 घंटों के लिए, या फिर आप चाहें तो फ्रिज में भी 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं इसके पीसेस काट लूँगी। तो मैं इसके ऐसे पीसेस काट रही हूँ स्क्वायर पीसेस निकालने के लिए। आप चाहें तो बड़े या छोटे पीसेस निकाल सकते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट कलाकंद बना है और इसके कितने अच्छे पीस निकल रहे हैं। ये बिल्कुल मार्केट जैसा है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये अच्छी थिकनेस में भी बना है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है और इसमें मैंगो का कलर भी आया है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये रेडी है प्लेटिंग के लिए। आप इसे किसी भी प्लेट में परोस सकते हैं अपने दोस्तों और फैमिली के लिए। और देखिए वे कैसे खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको आज की मैंगो की रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।